हम अपने ऑटोकैड के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है? तो देखो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो या फिर अभी तक जितने भी हमने ऑब्जेक्ट किए हैं, वो सारे क्या हैं, वो आपके एक लेयर की तरह ही होते हैं, आपके पास लेयर की तरह ही हमारे पास जो है वो काम करते हैं। ठीक है? जैसे मान लो मैंने एक सर्कल बनाया है, तो आप ये सर्कल बना रहे हो, तो देखो ये क्या है, बेसिकली आपके पास एक लेयर ही है ये, ठीक है? अब कई चीज़ें ऐसी हो जाती है, अब मान लो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटर लाइन अगर आपको मतलब डिफरेंट लेयर पे आपको काम करना है, जैसे मान लो मुझे सेंटर लाइन चाहिए या हिडन लाइन चाहिए या फिर कुछ लाइनें ऐसी चाहिए जिसका कलर हमारे पास चेंज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका एक नई लेयर हम बना सकते हैं, भाई नई लेयर पे हम काम कर सकते हैं। तो आपको क्या है, वो बार-बार आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो हमने क्या किया था, सेंट्रलाइज़ पे हमें चाहिए, तो हम क्या करते थे कि यहाँ पर हमारे पास देखो लाइन टाइप होता था, लाइन टाइप के अंदर हम जाते थे और लाइन टाइप में जाने के बाद फिर हम यहाँ से उसकी वैल्यू को हम चेंज करते थे। मान लो मैं ऑर्डर के अंदर गया, फिर यहाँ से लोड को ऑप्शंस किया, लोड को ऑप्शंस करने के बाद फिर अपने लाइन टाइप या जो भी है, जो भी आप यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ हम लगाते थे। मान लो मुझे सेंटर लाइन चाहिए, ओके करते थे। उसके बाद फिर यहाँ से फर्दर उसको सेंटर पे क्लिक करते थे और फिर जाके आप क्या करते थे, यहाँ पर वो आपका जो ऑब्जेक्ट बनता था, उस लेयर पे आपका काम करता था, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक है? फिर अगेन से आपको बाय लेयर में काम करना था, तो फिर से हम बाय लेयर करते थे, फिर आपको वो ऑब्जेक्ट वो करता था, उस तरह से हम काम करते थे। किंतु अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बार-बार यहाँ से चेंज ना करना पड़े, तो आप क्या कर सकते हो, उनकी लेयर आप बना सकते हो एक तरह से, या फिर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। तो बड़े प्रोजेक्ट पर क्या होता है कि आपको अलग-अलग आइटम को अलग-अलग कलर में आपको शो करना पड़ता है कि अब मान लो डायमेंशंस को अलग कलर में शो कर रहे हो या फिर कोई और आइटम बना रहे हो, उसको अलग कलर में आप शो कर रहे हो। तो वो चीज़ हम कहाँ से कर पाएँगे, अपना सारे वो हम लेयर में कर पाएँगे। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही लेयर रहती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास चलती है। तो आपको यहाँ पर ना लेयर बनानी पड़ती है। तो लेयर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर लेयर की जो प्रॉपर्टीज़ का पैनल होता है, उस पे हमें क्लिक करना है। जैसे आप लेयर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करते हो, तो आपके पास ना एक बॉक्स ओपन होगा, कुछ इस तरह से। देखो ये आपके पास एक पूरा बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर ना डिफरेंट टाइप के आपके पास देखो लेयर दी रहती है। अगर मैं इसको थोड़ा-सा बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो वहाँ पर है, वो लेयर यहाँ पर हम हमारे पास दी हुई है। तो आप यहाँ से यहाँ पर हम हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन मिलता है न्यू लेयर का, तो आपको न्यू लेयर पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू लेयर पे क्लिक करते हो, तो आपके पास देखो नई लेयर आ जाती है। नई लेयर में फिर आप यहाँ से उस लेयर का आप नाम दे सकते हो कि किस नाम से आप यहाँ पर उसको रख रहे हो। ठीक है? तो मान लो मैं डायमेंशंस के नाम से दे देता हूँ, तो आपके पास जो मतलब जितनी भी मैं डायमेंशंस दूँगा, वो मेरे पास इस नाम के आपकी जो होगी इस लेयर से चलनी चाहिए। तो उसमें उसका क्या कलर रखना चाहते हो? उसका आपको कलर कौन-सा रखना है? मान लो डायमेंशंस का जो भी कलर होगा, किस टाइप में आपको रखना है, मान लो मुझे येलो कलर में करना है, तो आप यहाँ से उसको येलो सेट कर सकते हो। उसके अलावा आप उसको लाइन टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हो। मान लो अगर आपको लाइन टाइप आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पर देखो सेंटर है या फिर कंटीन्यूअस आपको लाइन चाहिए, तो लोड के अंदर आप जाके वो चीज़ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। उसका लाइन वेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से हम कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और लेयर को हम अरेंज करते हैं। मान लो नई लेयर लेते हैं। ठीक है? तो ये मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लो मुझे ये जो लेयर चाहिए, मुझे यहाँ पर ग्रीन कलर में चाहिए, तो मैं यहाँ से ये कलर आपका सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रीन जो हमारे पास होगा। नेक्स्ट जो आपके पास एक लेयर होगी, उसका सर मैं ये सिलेक्ट लॉक अनलॉक कैसे होएगा, ये कलर से पहले रूम से? ये जो बात कर रहे हो? यस सर, जो 3 कॉलम है पहले, इन तीनों हाँ, का नहीं बता दो एक। वो मैं बताऊँगा। जस्ट पहले ही आप यहाँ से क्या सीखो कि लेयर को बनाते कैसे हैं, यानी आप लेयर कैसे लोगे, ये भी आपके पास आएगा कि लो कैसे करना है, फ्रीज कैसे करना है, वो भी आप करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो पहले आपको क्या करना है, उन लेयरों को क्रिएट करना पड़ता है यहाँ से। जैसे मान लो अब मुझे यहाँ से डिफरेंट कलर, मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो मैंने ब्लू कलर की लेयर ले ली। इसी तरह एक लास्ट लेयर लेते हैं, एक और लेयर आपने सेलेक्ट की और उसमें जो भी आपको यहाँ पर रेड कलर का रख लेते हैं, इसको रेड कलर में हम, ये आपके पास सारी लेयर है। ठीक है? अब लेयर सेट करने के बाद ना, वही चीज़ आप देखो यहाँ पर, इसको हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे। जैसे ही आप क्लोज़ करते हो, तो आपके पास देखो यहाँ पर जो हमारे पास लेयर थी, इसके अंदर हम जाएँगे, तो यहाँ पर देखो वो आपके पास ऐड हो जाती है। जो लेयर हमने सिलेक्ट की थी, वो सारी यहाँ पर ऐड हो गई। तो जो भी आपने उसके अंदर उसका कलर रखा होगा या उसका जो लाइन टाइप रखा होगा, तो वो उसी लेयर के अंदर बनेगी हमारे पास। यहाँ पर देखो एक लेयर रह गई, जैसे हमने वो सेंटर लाइन की लेयर नहीं लिया होगा, तो हमें अगेन हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट करो और इस लेयर को हम नाम दे देंगे सेंटर लाइन के नाम से दे देंगे। ठीक है? जो कलर रहता है उसकी जो लाइन टाइप है वो चेंज कर
और क्लोज कर देंगे, तो आपके पास क्या होगा कि वो सेंटर लाइन के नाम से भी एक लेयर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो आपके पास देखो डिफरेंट लेयर आपके पास यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। देखो यहाँ पर मिल जाते हैं आपको सारे ऑप्शन, टर्न ऑफ का था, फ्री का होता है हमारे पास, तो इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो जिस भी लेयर पे आपको करना है, मान लो मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो मुझे इस कलर में चाहिए, तो मैं यहाँ से डायमेंशंस के कलर में गया। अब जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे वो जो जिस कलर का आपने दिया उसी कलर में वो आपका काम करेगा, उसी में काम ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। मान लो अगला जो ऑब्जेक्ट चाहिए आपको डिफरेंट उस पे चाहिए, डिफरेंट कलर पर चाहिए, तो यहाँ से नेक्स्ट में ग्रीन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ से मैं सर्कल सेलेक्ट किया जो मेरा डिफरेंट था। यहाँ से मैं बात करता हूँ ब्लू कलर में चाहिए, तो यहाँ से ब्लू कलर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट दोबारा से क्रिएट कर सकते हो। ये मेरे पास जो अपने कलर दिया ब्लू कलर में होगा। और इसी तरह मान लो इनके बीच में मुझे सेंटर लाइन लगानी है, तो सेंटर लाइन के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली आप सेंटर लाइन पे आप जा सकते हो। सेंटर लाइन पे आप चाहोगे, अब जो भी आप यहाँ पर लाइन लगाओगे, देखो जैसे मैं इस तरह से लाइन लगा रहा हूँ तो आपके पास क्या रहेगी, वो सेंटर लाइन ही रहेगी यहाँ पर। उसी तरह यहाँ से लाइन मैंने दोबारा स्टार्ट की, इस तरह से जो भी आप लाइन यहाँ पर लगाने की कोशिश करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे सेंटर लाइन के थ्रू, वो क्या होगा आपके पास सेंटर लाइन से ही बनेगा। और फर्दर दूसरी लेयर में आपको काम करना है तो दूसरी लेयर को आप यहाँ से सिलेक्ट करो। और मान लो ये रह गया था हमारे पास, इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं रेड कलर को, यहाँ से इसको हम सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करो, वहां पर उसके थ्रू कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे आप काम कर सकते हो। अब जैसे हम बात करते हैं इन्हीं के अंदर, जैसे कि आप यहाँ पर बात कर रहे थे फ्रिज, इसकी बात कर रहे थे कि इनको हमें हटाना होता है, तो किस तरह से आपके पास ये काम करते हैं। जैसे सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है आपको टर्न ऑफ का लेयर का मिलता है, यानी हम ऑन भी कर सकते हैं उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो देखो ऑफ का मतलब क्या होता है कि मान लो आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और आपको ना कुछ लेयर को क्या है हाइड करना है दूसरी लेयर को देखने के लिए, ठीक है। कुछ को आप हटाना चाहते हो वहां से थोड़ी देर के लिए कि मुझे ये चीज ना दिखाई दे, कि ताकि आपको दूसरी जो लेयर है या दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर आपको दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपनी लेयर को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैं देखो सेंटर लाइन की लेयर है, इसको यहाँ से हाइड करता हूँ, टर्न ऑफ करता हूँ, तो देखो जो भी मैंने यहाँ पर जो सेंटर लाइन बनाई थी वो आपकी ऑफ हो जाएगी, जबकि एक्चुअल स्क्रीन पर वो होगी वहां पर, ठीक है। किंतु जब तक मैं उसको यहाँ से ऑन नहीं करूंगा तब तक वो क्या नहीं होगी, आपको शो नहीं होगी। इसको ऑफ कर रहा है तो आप यहाँ से उसको टर्न ऑफ कर सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपके पास क्या आ जाएगी, लेयर आपकी ऑफ हो जाएगी। इसमें जस्ट एक चीज ध्यान रखनी है कि जो लेयर आपकी एक्टिव है, एक्टिव मतलब कि जिस लेयर में आप काम कर रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर अभी जो मेरी लेयर एक्टिव है वो लेयर 3 है, अगर मैं इसको यहाँ पर टर्न ऑफ करता हूँ तो वो उसको टर्न ऑफ नहीं करेगी, ठीक है, उसको ऑफ नहीं करेगी क्योंकि वो हमारा एक्टिव है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो ये बोल रहा है द करंट लेयर विल बी टर्न ऑफ, व्हाट डू यू वांट डू, तो आप क्या करना चाहते हो, टर्न द करंट लेयर ऑफ, कीप द करंट लेयर ऑन, ठीक है। या तो आप इसको पहले करंट लेयर को हटाओ, इससे मतलब दूसरी लेयर पे आप काम करो। अगर मुझे इसको एक्टिव करना है या इनको हाइड करना है तो आपको दूसरी लेयर, मान लो मुझे इस लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं उस लेयर को क्या कर सकता हूँ, टर्न ऑफ कर सकता हूँ। जैसे मैं इस लेयर की बात कर रहा था, अगर मैं अब इसको ऑफ करूंगा तब वो हो जाएगी। यानी आपकी वो एक्टिव लेयर नहीं होनी चाहिए, तब वो क्या करेगी, उसको ऑफ कर देती है, ठीक है। दूसरा, वापिस आप उसको लेके आना चाहते हो तो यहाँ से वापिस आप उसको लेके आ सकते हो, टर्न ऑन करोगे दोबारा तो वही यहीं से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता था फ्रीज का ऑप्शन मिलता था। देखो फ्रीज आपका बेसिकली प्रैक्टिकली अगर आप देखते हो तो काम करता है हमारा टर्न ऑफ की तरह ही। जैसे यहाँ से ये इस तरह से मैंने फ्रीज कर दिया, तो जो भी जो इस लेयर से मैंने जो जो ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, जैसे यहाँ पर फिलहाल मैंने एक ही लेयर एक ही ऑब्जेक्ट बनाया था, उसने उसको हाइड कर दिया। यहाँ पर करता तो काम वो बेसिकली हाइड का ही है, किंतु एक्चुअल में जो फ्रीज का जो काम है, यानी जो दोनों का डिफरेंसेस होता है वो क्या होता है कि जिस भी लेयर को आप फ्रीज करते हो, ठीक है, जो इसका जो इफेक्ट पड़ता है आपकी फाइल पर पड़ता है। फाइल का मतलब क्या है, का मतलब इन द सेंस क्या है कि मान लो जो भी आप फाइल्स बना रहे हो या जिस भी प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो वो ज्यादा हैवी फाइल्स है, मान लो 100 MB की आपके पास फाइल है, ठीक है। तो उसको लोड करने के लिए जब आप इसको मैं ड्राइंग को सेव कर लेता हूँ, उसको दोबारा ओपन करता हूँ, ठीक है, तो अगर आपकी वो फाइल जो ज्यादा हैवी है, मान लो मेरे पास 100 MB की ही फाइल है, ठीक है, तो उसको ओपन करने में वो थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। किंतु अगर आप क्या करते हो कि जो भी आपके पास मान लो 100 MB की ही फाइल है और उसमें से आपके कुछ ऑब्जेक्ट को ही आपको शो करना है, तो जिस जिस ऑब्जेक्ट को आप ऑफ रखते हो या फ्रीज करते हो, मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो जो आपने उस लेयर से ऑब्जेक्ट बनाया था मैंने उसको फ्रीज कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसको वो रीड ही नहीं करता, रीड नहीं करेगा। तो मतलब उससे क्या होगा कि आपका जब आप उसको ओपन करोगे तो आपका उसके जो ओपन होगी आपकी फाइल वो जल्दी हो जाएगी। मान लो 30 MB की जो फाइल थी जिसको मैंने फ्रीज किया है, तो क्या करेगा, नेक्स्ट जो ओपन करेगा यानी उसको प्रोसेसिंग करने में लगभग 70 MB का ही टाइम आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे आपकी जो फाइल हो जाती है वो जल्दी से हो जाती है। थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इसके अंदर, किंतु प्रैक्टिकल में देखने में हमें ऐसा लगता है कि जो भी आप फ्रीज कर रहे हो
वो सेम काम कर रही है किसकी तरह, टर्न ऑफ की तरह काम कर रही है। जैसे मेरे पास ऑफ काम कर रहा था, यहाँ से देखो मैं ऑफ करता हूँ तब भी सेम काम कर रहा है, और अगर मैं फ्रीज करता हूँ तो तब भी सेम काम कर रही है। इस तरह से आपको लगता है, जबकि उसमें क्या इफेक्ट, मतलब इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, उसको जब आप किसी फाइल को ओपन करते हो तो उसमें इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसी के साथ ऑप्शंस मिलता है आपको, लॉक का ऑप्शंस मिल जाता है। अब लॉक क्या होता है कि मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई लेयर आपको लॉक करना है, जैसे मैंने इस लेयर को लॉक कर देता हूँ, तो ये एक तरह से आपके पास लेयर लॉक हो जाएगी। अब इसके ऊपर ना तो हम इसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं, ना इसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ना कोई चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो यहाँ पर ये देखो एक्सप्लोर, और इसको सेलेक्ट करूंगा मैं, तो यहाँ पर देखो क्या दिखा रहा है, वन वाज ऑन अ लॉक्ड लेयर, यानी जिस पे आप काम कर रहे हो वो आपकी लॉक लेयर है, यानी इस पे मैं कोई भी एडिट या चेंजेस मैं इसके अंदर नहीं कर सकता। अगर मुझे इस पे कोई भी चेंजेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले लेयर के अंदर जाके उसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप वहां पर अनलॉक कर सकते हो। तो यही जो तीन ऑप्शन थे आपको वहां पर दिखाई दे रहे थे लेयर के अंदर, सबसे पहला था टर्न ऑफ का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उसके बाद फ्रीज का ऑप्शन मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको वहां पर लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आप काम कर सकते थे। और उसके अलावा देखो यही यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, वो सेम ही टाइप के होते हैं आपके पास। जैसे सबसे पहले वही है जो हमने वहां पर किया था, टर्न ऑफ का। तो टर्न ऑफ अब यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से तो हम क्या करते हैं, जिस भी लेयर को, मान लो मुझे इस लेयर को सिलेक्ट, तो मैंने यहीं से इसको टर्न ऑफ कर दिया, या इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेयर 1 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसको यहीं से टर्न ऑफ कर दिया। किंतु अगर आप बाहर से करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ से इस कमांड को एक्टिव किया कि टर्न ऑफ, तो आपसे पूछेगा कि इस लेयर को आपको ऑफ करना है, मान लो इसको करना है, तो उस जिसको आप सेलेक्ट करते जाओगे उसको वो ऑफ करता जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ टर्न ऑन है, यानी उसको क्या करेगा, टर्न ऑन कर देगा सभी को, जो आपने ऑफ की होंगे उसको सब वापस वो दिखा देगा वहां पर स्क्रीन पर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आइसोलेट का है हमारे पास। आइसोलेट की देखो हमने कमांड की थी यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो, हमने टॉगल्स की थी। टॉगल्स की में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता था, ये रहा आइसोलेट ऑब्जेक्ट का। क्या काम करता है, कोई बता सकता है आइसोलेट क्या काम करता था? याद है, किसी को ध्यान है? नहीं है ध्यान किसी के, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, देखो आइसोलेट मैंने आपको बताया था कि आइसोलेट क्या काम करता था, कि जिस भी लेयर पर आप, मान लो आप बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, तो बाकियों को आपको हाइड करना है, जस्ट वही आपको शो करनी है जिसको आप आइसोलेट करते हो, यानी आपके में जो एक्टिव रहेंगी वही कमांड रहेंगी जिसको आप आइसोलेट करोगे। जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मान लो मैंने आइसोलेट किया, अब आइसोलेट पूछे किस लेयर को आप आइसोलेट करना चाहते हो, तो यहाँ से जैसे मैंने सेंटर लाइन को, यहाँ पर ये लाइन होगी, ये लेयर होगी मेरे पास, या फिर ये लेयर होगी मेरे पास, ये दो लेयर मैंने सिलेक्ट की, और उसके बाद मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखो जो मैंने लेयर सेलेक्ट की थी सिर्फ वो दो लेयर ही आपको दिखाई देंगी स्क्रीन पर, बाकी सारी जो लेयर हो जाएगी वो आपके पास हाइड हो जाएगी। इस तरह से वही काम आप यहाँ से भी आप कर सकते थे, जैसे हमने यहाँ पर टॉगल्स की के अंदर किया था आइसोलेट करके, और वही चीज आप यहाँ से लेयर को भी हाइड कर सकते हो। तो जिस जिस लेयर को आपने सिलेक्ट किया होगा वो क्या हो जाएंगी, आपकी आइसोलेट हो जाएंगी। आइसोलेट का मतलब है कि जो आपने सिलेक्ट किया सिर्फ वही आपको दिखाई देंगी, बाकी आपको कोई भी लेयर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देंगी। अगर आपको उनको अनआइसोलेट करना है तो यहाँ से आपके पास अनआइसोलेट का ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको बाकी सारी जो भी लेयर्स होती है वो आपको यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं आइसोलेट उनको। उसके बाद यहाँ पर बाहर ही आपको ऑप्शन फ्रीज का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो फ्रीज हमने यहाँ से किया था वो आप बाहर से भी कर सकते हो, कि फ्रीज जिस भी लेयर को आप फ्रीज करना चाहते हो, सेंटर लाइन इसको मुझे फ्रीज करना है, या फिर आप, अब देखो इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये जो लेयर है वो आपके पास क्या है, एक्टिव लेयर है, इसलिए उसको ये नहीं कर रहा। मान लो मैं इसको कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, यानी जो आपकी एक्टिव लेयर नहीं है उसको आप क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। उसके बाद अनफ्रीज करना है तो यहाँ से अनफ्रीज का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, दोबारा अनफ्रीज करोगे तो वापस इनको ले आएगा वो। ठीक है, सेम वही है, लॉक का ऑप्शन आपको यहाँ पर बाहर भी आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, कि जैसे ये लॉक है मेरे पास, इस लेयर को लॉक करना है, ठीक है, तो वो आपके पास लॉक हो जाएगी। इस लेयर को लॉक करना है तो उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, तो दोनों लेयर जो आपके पास क्या हो जाएंगी, लॉक हो जाएंगी वहां पर। ठीक है, अब ऐसे उनको अनलॉक करना है तो यहाँ से अनलॉक करो, और उसको सेलेक्ट कर लो किस किस को अनलॉक करना चाहते हो, इसको करना था तो यहाँ से इसको भी दोबारा अनलॉक कर दो, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, अनलॉक हो जाएगी वहां पर। ठीक है, बाहर से ही हम कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था आपके पास यहाँ पर मेक करंट, यानी करंट की वजह कि किसको आप एक्टिव लेयर में करना चाहते हो, तो जिसको भी आपको एक्टिव लेयर करना है, जैसे अभी जो आपकी चल रही है व्हाइट की, मेरे पास जो लेयर है ये आपके पास एक्टिव है, तो यहाँ से उसको मेक करंट पे क्लिक करो, मान लो मुझे इस कलर को करना है, इस लेयर को करना है, इसको सेलेक्ट करो, तो देखो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वो आपके पास एक्टिव लेयर हो जाएगी। आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी लेयर में आपके पास बनने वाले हैं, जैसे यहाँ से आप ये मैंने बनाया तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका उसी लेयर पे बनेगा जो आपने एक्टिव की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन बचता है वो मैच लेयर का होता है। मैच लेयर क्या होता है कि मान लो कहीं दूसरी जो लेयर है किसी थर्ड के साथ आप क्या कर सकते हो, मैच करना चाहते हो। जैसे मुझे लगा कि मान लो ये लेयर, मुझे इस लेयर पे काम नहीं करना था, मुझे जो ये ऑब्जेक्ट बनाना था इस लेयर के थ्रू बनाना था, ठीक है, या फिर ये लेयर, ये भी मुझे इस लेयर के थ्रू बनाना था, तो आप क्या कर सकते हो, मैच प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास मैच प्रॉपर्टी था सेम उसी तरह हमारे पास मैच लेयर का भी ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप मैच लेयर पे करोगे, ये पूछेगा सबसे पहले कि किसको आप मैच करना चाहते हो, किस किस ऑब्जेक्ट को, जैसे मुझे इसको मैच करना है और इसको मैच करना है, तो आप उन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको एंटर करना है, जैसे एंटर करते हो फिर ये पूछता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन डेस्टिनेशन लेयर, यानी किस लेयर के साथ आपको उनको मैच करना है, जैसे मुझे इस लेयर के साथ करना है तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखोगे कि जो मेरे पास दो लेयर थी वो उसी लेयर में एक्टिव हो जाएगी जिसके साथ हमने उसको मैच करवाया है। तो ये था आपके पास पूरा एक लेयर का सेक्शन था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेयर में हम काम कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? सर सिंगल नहीं हो सकता था? सिंगल मतलब कैसे, एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप? यस सर। एक लेयर की, हाँ एक एक भी हो जाएगी, वो तो मैंने एक से ज्यादा आपको दिखाई है। जैसे मुझे सिर्फ इसको सिंगल को, मान लो ब्लू कलर की है, मुझे इसको ही करना है, तो आप दोबारा से मैच के अंदर जाओ, यहाँ से सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, मेरे पास सिर्फ मैंने एक ही को सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर कर लो किसके साथ कराना चाहते हो, जैसे इसके साथ, या फिर आप मैं व्हाइट के साथ कर लेता हूँ, व्हाइट के साथ मुझे कराना है, तो देखो उस कलर में उसको चेंज कर लिए, उस लेयर के साथ को चेंज कर दिए। ओके सर। डिपेंड करता है कि आप कितने उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी एक लेयर की कमांड थी। मोस्टली जो हम काम करते हैं, जैसे मान लो अगर हम सिविल स्ट्रक्चर्स की बात करें, जो हम नक्शे वगैरह तैयार करते हैं या ड्राइंग से बनाते हैं, तो उसमें मोस्टली जो काम किया जाता है आपका लेयर में ही काम किया जाता है, क्योंकि या फिर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, क्योंकि वहां पर ना अलग अलग कलर में उनको डिफाइन करना थोड़ा इजी हो जाता है। मान लो डायमेंशंस को आप अलग कलर में शो कर सकते हो, कोई अदर ऑब्जेक्ट है उसको आप अलग अलग कलर में आप शो कर सकते हो, या थिकनेस आप उनकी चेंज कर सकते हो, लाइन टाइप आप चेंज कर सकते हो। तो मोस्टली जितना भी काम होता है आपके पास लेयर्स के अंदर ही होता है, तो हम लेयर के थ्रू ही काम करते हैं। और इसमें फिर मान लो किसी पार्ट को हाइड करना या शो करना, वो थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए कि किस लेयर को आप शो करना चाहते हो, किसको आप हाइड करना चाहते हो, तो काफी इजी हो जाता है। इसलिए जितना भी मोस्टली काम होता है आपका लेयर के अंदर ही चलता है आपका। ठीक है, अब इसमें आपका ये हो गया है, ब्लॉक हम कर चुके हैं, मैच प्रॉपर्टी ग्रुप हमारे पास हो गया है। नेक्स्ट आपके पास देखो ये यूटिलिटीज की कमांड बचती है, इसमें एक तो कमांड ही है, ये भी हम कर लेते हैं इसके अंदर। बाकी फिर आपका जो है कल हम जो ड्राइंग्स रह गई थी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो यूटिलिटीज के अंदर सबसे पहले आपको क्या मिलता है, मेजर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर मेजर्स में आपके पास वही है कि आपको डिस्टेंस को मेजर करना है, रेडियस मेजर करना है, एंगल मेजर करना है, या एरिया या वॉल्यूम आपको मेजर करना है, तो आप यहाँ से उस चीज को मेजर कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे डिस्टेंस मेजर करना है, तो यहाँ से आपने डिस्टेंस किया और उस चीज को आप सेलेक्ट करोगे किसका डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो, इस लाइन का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हो। अब देखो वो वहां पर शो नहीं करता है, केवल आपका देखो यहाँ पर कमांड लाइन की जस्ट अगर मैं बात करूँ, कमांड लाइन में आप देखोगे तो वहां पर वो वैल्यू आपके पास दिखा देता है कि कितना आपके पास ये है। देखो एक्स में जो डिस्टेंस वो दिखा रहा है कितना है, 18.11 की आपके पास वो, ठीक है। वाई का डिस्टेंस 0.0 है, यहाँ से जेड का डिस्टेंस आपके पास इतना है, यानी दो पॉइंटों के बीच की बात की है तो उसने इसकी जो लेंथ दिखाई है वो 18.44 की है, और y में हमारा कोई डिस्टेंस ही नहीं है, यानी इस लेंथ की आपको बस लाइन की वो डिस्टेंस दिखा देता है। जस्ट आपको कमांड लाइन के ऊपर ही दिखाएगा, ऐसे फर्दर यूज नहीं करेगा जैसे हम यहाँ पर डायमेंशंस के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ से क्या मेजर कर सकते हो, रेडियस मेजर कर सकते हो, किसी सर्कल की रेडियस मेजर करनी है, मान लो इस रेडियस की सर्कल चाहिए, तो यहाँ पर देखो वो यहाँ पर दिखा देता है कि आपको अगर चेक करना हो, चेक के लिए बेसिकली कि रेडियस जो थी मेरे पास 3.35 की थी, और जो डायमीटर है मेरे पास वो कितना रहेगा, 6.7090 का रहेगा आपके पास। ठीक है, तो आप ये चीज यहाँ से आप मेजर कर सकते हो। इसी तरह आप यहाँ से एंगल मेजर कर सकते हो, किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किन्हीं दो लाइनों के बीच में, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये और एक ऑब्जेक्ट अगर ये करता है, देखो दोनों सिलेक्ट किया तो उनके बीच का जो एंगल है उसमें दिखा दे कि आपके पास जो रहेगा आपके पास 90 डिग्री रहता है, 90 डिग्री आप कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास एरिया है, एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हो कि किस एरिया तक आपको डिफाइन करना है, कौन सा एरिया आपको मेजर करना है, तो यहाँ से उस एरिया को सिलेक्ट करोगे और एंटर कर दोगे। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखो उसका वो एरिया वहां पर आपको दिखा देगा कि हमारे पास एरिया कितना है इसका,
138.9397 का एरिया है। पैरीमीटर जो रहेगा हमारे पास 51.9509 का आपके पास इसका पैरीमीटर हो जाएगा। तो जस्ट ये मेजर करने के काम आएगा आपके पास। उसी तरह यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आता है क्विक सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, क्विक सेलेक्ट आप यहाँ से कर सकते हो। क्विक सेलेक्ट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ से जब भी आप क्विक सेलेक्ट करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि किस किस चीजों को आपको सेलेक्ट करना है, तो आप उसके थ्रू उनको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे लेयर के थ्रू आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो लेयर के थ्रू आप कर सकते हो, लाइन टाइप के थ्रू करना चाहते हो तो लाइन टाइप के थ्रू कर सकते हो, कलर के थ्रू करना चाहते हो तो कलर के थ्रू कर सकते हो। ये जो भी आपको यहाँ पर रखना है उसके थ्रू आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे लेयर के थ्रू रखना है तो यहाँ से लेयर पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ से आप ओके कर दो और यहाँ पर फिर वो लेयर पूछेगा कि कौन सी लेयर पे देखो आप सेलेक्ट करना चाहते हो, तो वहां से आप जिस भी लेयर को आप सेलेक्ट करोगे, मान लो मुझे बाय डिफॉल्ट जो मेरे पास लेयर थी मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ओके करता हूँ, तो देखो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है जो उस लेयर से बने हुए थे आपके पास, तो उन्हीं लेयर को वो सिलेक्ट कर लेगा वहां से। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अदरवाइज दूसरी लेयर को आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से जो भी लेयर आपको सिलेक्ट करनी है तो वो आप वहां पर कर सकते हैं। जैसे ये तो कलर था हमारे पास, लेयर आ गई। अब लेयर में जिस भी लेयर, मान लो मुझे सेंटर लाइन पे सिलेक्ट करना है तो सेंटर लाइन पे भी करो, ओके करो, तो जो हमारे पास सेंटर लाइंस होगी उसको वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। भाई अरे सॉरी इसने किया नहीं, दोबारा करते हैं। लेयर सेंटर लाइन होगी आपके पास और ओके किया। नहीं देखो शायद क्योंकि अब पहले वो हमारे पास कमांड एक्टिव थी इसलिए उसने नहीं उठाया होगा, तो उस चीज को सिलेक्ट कर लेता है। मतलब आपको किसी पर्टिकुलर लेयर को सिलेक्ट करना है या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो आप वहां से क्विक सिलेक्ट के अंदर जाके आप वो चीज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये तो ऑप्शन है ही, आपके पास शॉर्टकट की है सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन रहता है कि सभी जितने भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सभी को सिलेक्ट करना है, तो आप वो शॉर्टकट की से भी हम कर लेते थे, कंट्रोल ए करके आप यहाँ पर भी जाके उसको कर सकते हैं। यूटिलिटीज के अंदर जाके आपको ऑप्शंस मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्विक कैलकुलेटर का ऑप्शन आता है कि अगर आपको कैलकुलेट का, ये हम मेरे ख्याल से कैलकुलेटर भी हमने किया था कि यहाँ पर कैलकुलेट अगर आपको किसी चीज को करना है तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, यहीं पर आपके पास वो कैलकुलेटर दिखा देगा। तो जो भी आपको चीज कैलकुलेट करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, उसका यूज हम कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास आईडी पॉइंट आता है। आईडी पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि किसी पॉइंट पे आप क्या देखना चाहते हो कि उस पॉइंट की आपकी पोजीशन क्या है बेसिकली, तो वो चीज आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने आईडी पॉइंट किया, किसका आप सेलेक्ट, मान लो ये पॉइंट है मुझे इसका सेलेक्ट करना है, तो जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे तो देखो ये आपको दिखा देगा कि एक्स में जो आपके पास पॉइंट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ 30.2849 का है और वाई की जो वैल्यू है वो कितनी है 5.2591 है और जेड में 0 है। बस जो आपके ओरिजिन से लेके उसकी पोजीशन दिखाता है वो आपके पास कि एक्स में कितना होगा, वाई का डिस्टेंस कितना होगा और आपके पास जेड का डिस्टेंस कितना होगा, तो वो चीज आपके पास शो करता है। पॉइंट स्टाइल हम कर चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर जब हमने पॉइंट का यूज किया था, यहाँ पर हमारे पास देखो मल्टीपल पॉइंट्स थे। अगर वो उसका स्टाइल आपको चेंज करना है तो दो ऑप्शन थे आपके पास, एक तो यहाँ से कि फॉर्मेट में आप चाहो, यहाँ से हमारे पास पॉइंट स्टाइल्स का ऑप्शन होता था, उसमें चले जाओ तब भी सेम बॉक्स ओपन करता था कि किस स्टाइल्स में आपको पॉइंट चाहिए, उसका साइज आपको क्या रखना है, वो चीज हमने यहाँ से सीखी थी। तो वही आपको यहाँ पर मिल जाता है, इसके अंदर भी सेम पॉइंट स्टाइल जैसे क्लिक करोगे तो वही आपका बॉक्स ओपन होगा कि किस टाइप का आपको पॉइंट रखना है, उसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर क्लियर है। ठीक है भाई। बाकी बाकी अब आपकी क्या कर लेते हैं, वो ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे पास कल ड्राइंग्स रह गई थी। एक मिनट रुको भैया, बेसिक ड्राइंग में इस ड्राइंग्स की बात कर रहे थे हम शायद, है ना? दिखाई दे रही है ना सभी को? यस सर दिखाई दे रही है। ठीक है भाई, तो बताओ अब कैसे पहले बनाएंगे इस ड्राइंग्स रेक्टेंगल की को। ड्राइंग ले लो सर। पहले हम रेक्टेंगल ले लेंगे जो होगा आपके पास 104/95 का। 5 ठीक का। है, तो यहाँ से हम रेक्टेंगल इसको डायमेंशंस को चेंज कर लेते हैं, अपने जो बाय डिफॉल्ट रखते हैं इसको। यहाँ से रेक्टेंगल स्टार्ट किया और डायमेंशन जो होगी आपके पास 104 की लेंथ होगी और विड्थ कितने की थी आपके पास 95। 95। 95 ठीक है, तो यहाँ से जो विड्थ रखेंगे वो 95 एंटर करेंगे, ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बताओ इसमें
क्या करेंगे, सर्कल लगाएंगे। अब देखो आप ये सर्कल भी लगा सकते हो, ये 2 सर्कल लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ से ये 2 सर्कल हम बना देते हैं यहाँ पर, है ना। तो पहले अगर हम इस सर्कल की बात करें, इन सर्कल की बात करें, मान लो मुझे ये सर्कल लगाना है, जो बाहर का सर्कल है कितने का है, रेडियस सॉरी डायमीटर 35 का है, तो कैसे लगाओगे, ऑफसेट करा लो सर लाइन को। ऑफसेट करा सकते हैं हम। यहाँ से इसको ऑफसेट करा लेंगे 23 का, और नीचे से इसको ऑफसेट करा लेंगे कितने का, 69 का। किंतु 9 का। ऑफसेट कराने से, हाँ 16 ऑफसेट कराने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लोड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो रेक्टेंगल लिया वो हमारे पास क्या होगा, आपस में कनेक्ट होगा। तो कनेक्ट है तो वो पूरा का ही उठाएगा उसको, ठीक है। हमें अलग अलग डिस्टेंस पर चाहिए। एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका क्या था, हम फ्रॉम कमांड का यूज करके भी सर्कल को है जो भी बना सकते हैं। किया था ना फ्रॉम कमांड। यस सर, एक्स और वाई का डिस्टेंस देके। हाँ वाई से वाई का डिस्टेंस देके भी आप कर सकते हो, तो दोनों तरीके हैं। तो यहाँ से फिलहाल हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेंगे। फ्रोम एक्सप्लोर से करने कर के लो बाद, सर, फ्रोम में तो एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा ना। नहीं फ्रॉम में नहीं करना पड़ेगा, तो हम फ्रॉम से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सर्कल की कमांड लेंगे, सर्कल कमांड ली, उसके बाद आप क्या टाइप करते थे, एफ फ्रॉम हम टाइप करते थे, एंटर हम टाइप करेंगे, बेस पॉइंट हम दे देंगे, ये पॉइंट होगा आपके पास। और उसके बाद एट द रेट के साथ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू थी भाई हमारे 23 सी पास सर। 23, 23 और वाई 69 था, 23, 69 एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास ये सर्कल आ जाएगा, जो लगभग कितने का था आपके पास, ये था हमारे पास रेडियस, सॉरी 17 डायमीटर का है, 35 डायमीटर का है। तो हम यहाँ से डायमीटर के थ्रू बना लेंगे, डायमीटर पे क्लिक करेंगे, 35 एंटर, तो आपके पास 35 का लग जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, दोबारा से सर्कल को स्टार्ट करेंगे डायमीटर के थ्रू ही, और जो आपके पास होगा 17 डायमीटर का। तो ये 2 सर्कल हम बना लिया हमने, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पर हमारे पास एक और सर्कल दिया हुआ, यहाँ पर देखो 2 सर्कल आपको यहाँ पर भी गिवन है, जो आपके पास कितने का है, 35 का है, और जो दूसरा है आपके पास वो कितने का है, वो है 23 का, 23 डायमीटर का है आपके पास। तो वो चीज अपन यहाँ से बना लेंगे, फ्रॉम कमांड का हम यूज करेंगे। फ्रॉम कमांड का यूज करने के बाद आपने इस सर्कल की कमांड ली, सर्कल दिया आपने, और यहाँ पर फ्रॉम आपने टाइप किया, एंटर किया, बेस पॉइंट हमने दे दिया ये, और इसमें एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 81, और वाई का डिस्टेंस 23, ठीक है। तो यहाँ पर बेस पॉइंट देने के बाद एट द रेट हमने किया, एक्स में 81, वाई में 23 एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास सर्कल आ जाएगा जो 30 डायमीटर का ही था। और ये डायमीटर देने के बाद आपको जो सर्कल लगाना है अंदर का वो 23 डायमीटर का होगा, तो हम यहाँ से डायमीटर का सर्कल लेंगे दोबारा, और यहाँ पर 23 डायमीटर का एक सर्कल लगा देंगे। इस तरह से 2 सर्कल आपके पास आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब ड्राइंग्स के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास ये लाइन आपको दी हुई है, ठीक है, ये लाइन इस तरह से जा रही है। तो ये लाइन देखो, इस लाइन को ऑफसेट कराना पड़ेगा आपको कितने का, 17 का। यहाँ पर हमें ऑफसेट कमांड की जरूरत पड़ेगी ये लाइन लगाने के लिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक ऑफसेट करते हैं कितने का, 17 का ऑफसेट करेंगे, एंटर, और ये आपके पास यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। यहाँ से ये लाइन, ऊपर की लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रिम हो जाएगी, इसको हम ट्रिम कर सकते हैं। ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपके पास यहाँ से ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आपके पास लाइन थी। अब ऐसे ही यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आप देखो तो नीचे से एक पॉइंट ये भी आपको मिल रहा है, कितने का है, जो 15 का आपको एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम नीचे की जो लाइन है इसको हम ऑफसेट करेंगे। आपको क्या करोगे, ऑफसेट के अंदर आप चाहोगे यहाँ पर 15 की वैल्यू हम डिफाइन करेंगे, एंटर करेंगे, और ये जो चीज आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर की तरफ ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखो एक लाइन लगानी है जो इसके सर्कल को टच करके जाए अंदर की तरफ। तो टच करने के लिए हम क्या करेंगे, लाइन की कमांड पे क्लिक करेंगे, लाइन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और हमने किया था कि शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करोगे तो आपके पास टेंजेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और जो करनी है इस सर्कल की टेंजेंट करनी है तो यहाँ पर वो टेंजेंट रहेगी। ये चीज करने के बाद आपको ये लाइन भी मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो पोर्शन की जरूरत नहीं उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, ये पोर्शन आपके पास ट्रिम हो जाएगा, यहाँ से ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा, और यहाँ से ये लाइन जो आपके पास वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी भाई, इस लाइन की अब आपको जरूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास क्या है, 18 का एक ऑफसेट दिया हुआ है, 18 का। ये मान लो इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आपके पास कितने का आएगा, 18 का आएगा भाई। और यहाँ पर देखो इस लाइन को ऑफसेट दिया हुआ कितने का, 15 का। तो पहले इस लाइन को ऑफसेट कर लेते हैं, कितने का होगा, जो आपके पास 15 का होगा। तो हम यहाँ से अगेन इसमें जाएंगे, ऑफसेट की कमांड हम लेंगे, ऑफसेट किया हमने कितने का, 15 का, एंटर करोगे, इस लाइन को ऑफसेट करते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसको ऊपर की तरफ मिला देंगे भाई, ये पॉइंट इसके साथ मिल जाएगा। इसके लिए हम एक्सटेंड कमांड का यूज करेंगे,
एंटर करोगे और इसको इसके साथ मिला दोगे आप। ये चीज मिलाने के बाद यहाँ से नीचे का, अब इसका जो ऑफसेट करना है, इसको भी ऊपर की तरफ हमें ऑफसेट करना था, जो आपके पास था लगभग 18 का, तो हम यहाँ से 18 को ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट की कमांड ली हमने, 18 दिया, एंटर करोगे और यहाँ से इसको ऑफसेट कर दोगे इस तरह से। ठीक है, अब जो पोर्शन की जितनी है उसको हम ट्रिम करेंगे, तो ये एक्सटेंड कमांड उठाई इसने, ट्रिम किया हमने, एंटर किया, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपके पास ट्रिम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ से आपके पास क्या है, एक पोर्शन, यहाँ से आपके पास एक लाइन चाहिए आपको, ये देखो जो ये 18 के पॉइंट से एक लाइन चाहिए जो ऊपर के सर्कल को टेंजेंट करके जानी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, यानी यहाँ से आपको एक लाइन दोबारा लेनी है जो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी और इस सर्कल के मेरे पास टेंजेंट होनी चाहिए वो, तो आप यहाँ से टेंजेंट करोगे और जो हमारे पास ये सर्कल था इसके टेंजेंट होनी चाहिए, और इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास फिलेट लग जाएगी बाद में, ये चीज यहाँ पर दोनों की तरफ फिलेट आप लगा सकते हो इसी। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपको ना ये जो लाइन चाहिए, यहाँ से ये लाइन चाहिए ना हमें, है ना, तो ये जो आपके पास होगी कितने की है, 15 डिग्री के एंगल पर है, तो कितने पे लगा, और ये टाइम भाई फिर से भाई आपकी टाइम की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि टाइम रह गया आपका 5 मिनट, और इसमें फिर सर ये आपके वाली अटेंडेंस, लाइन बता दो, डिग्री एंगल वाली लाइन बता दो, बाकी कल कर लेंगे। बाकी कल कर लोगे। बाकी तो देखो सर ये हो ही जाएगी, हो ही है वैसे तो नहीं एक नहीं तरह नहीं से। नहीं होगी भाई, नहीं होगी, वो देखने में लग रही है, अभी थोड़ी और दिक्कत आने वाली है इसमें। एंगल की आएगी सर थोड़ी सी। तो एंगल बताओ अब कितने डिग्री का एंगल लगाऊंगा। 105। 105 तो बता तो दिया यार, 90, क्योंकि यहाँ से देखो ये 90 की लाइन है, 90 में कितना ऐड किया हमने, 15 ऐड कर दिया, है ना, तो एंगल पे कितने मैंने आपको 105 डिग्री के एंगल आपके पास लाइन लग जाएगी। यहाँ से हम अब जो यूज करेंगे वो कंस्ट्रक्शन लाइन का करेंगे, कंस्ट्रक्शन लाइन एंगल देंगे, यहाँ पर हम 105 करेंगे, एंटर, यहाँ पर हम इसको प्लेस करा देंगे कहीं पर, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको टेंजेंट करा सकते हैं, इसलिए हमने इसको कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज किया हमने यहाँ पर, डायरेक्ट उसके थ्रू हमने नहीं बनाया, क्योंकि जो ये इसके साथ टच होना चाहिए आपके पास, तो पैरामीट्रिक में जाके हमने कंस्ट्रेंट्स किए थे, इसको फिक्स रखोगे और इसको मूव कराओगे, तो ऐसे आपके पास एक लाइन मिल जाएगी, यहाँ से मिल गई ना। चलो भाई इसको ना यहाँ पर सेव कर लेते हैं आज के लिए, सेम यही, इसको फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, यहीं से बनाएंगे इसके लिए। ठीक है सर एक बार आपने टेंजेंट कैसे की थी दोबारा वो लाइन? एक मिनट रुको, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, टेस्ट के नाम से कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर आइए, हाँ जी, और ये मैंने टेंजेंट कैसे किया इसको, हाँ जी सर। देखो ये हमने कंस्ट्रेंट, अगर आपने देखा होगा कि हमने पैरामीट्रिक में कंस्ट्रेंट्स का लेक्चर किया था, कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास ऑप्शन था कि टेंजेंट कैसे करना है उसको, तो टेंजेंट का हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होता है, तो आपको टेंजेंट पे क्लिक करना है, ये क्या करता है सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट, अब देखो टेंजेंट के दो ऑप्शंस है, या तो ये लाइन उठ के इसके पास आ जाए या ये सर्कल इसके पास चला जाए, हमें इस सर्कल को तो यहीं पर फिक्स करना है, तो जिसको आप फिक्स करना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट करते हो, उसके बाद सेकंड लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपको बनानी है, मान लो ये चीज मूव करानी थी तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, तो उसके साथ आके वो टेंजेंट, एक तरह से कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करा दिया। अगर आपने कंस्ट्रेंट्स का लेक्चर ना देखा हो तो वो एक बार देख लेना, क्योंकि काफी यूजफुल है भाई, आपके कंस्ट्रेंट्स यूज होते रहते हैं। ठीक है, इसको हम कंट्रोल एस कर लेते हैं भाई, बाकी जो ड्राइंग से ये मैंने सेव कर ली है, बाकी का जो होगा वो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।